कहाँ बैठेगा बोल? वहाँ बैठूंगा। वहाँ बैठेगा? हाँ अब बैठ जा। ये ठीक जगह है ना? बहुत ठीक है। हाँ जल्दी से बैठ के कर ले, मुझे तो प्यास लगी है, तू आराम से कर। हाँ पिताजी सब मत पी जाना, मेरे लिए भी रखना। हाँ तू टेंशन मत ले, तेरे काम के लिए मैं जरूरत भर बचा के रखूंगा। सुनिए विश्वनाथ जी, ये क्या अन्याय है? इस तरह लड़का बीच सड़क पर गंदगी कर रहा है और आप देख रहे हैं। सड़क है इसीलिए कोने पर बैठा के रखा है। रात में ये खुद ऐसा ही करता है। किसी की बात नहीं मानता, चाहे तो आप खुद पूछकर देख लीजिए। पूछिए किसी को इंसानियत नहीं है, नियम से कोई भी नहीं चलता। ये कैसा अन्याय है? क्यों जी भाई साहब, आप अपने बच्चे से रोड पर ऐसी गंदगी? तू कौन होता है पूछने वाला? हाँ मैंने कहा तू कौन होता है पूछने वाला, बता मुझे। ये रोड तेरे बाप ने बनाया है क्या? किसी के घर पे बिठाया है क्या? उसकी इच्छा हो कहीं भी गंदगी करेगा, तेरे घर पे कर रहा है क्या? हाँ बता मुझे, तू मुझसे बहस करने आया है क्या? हाँ तेरी तरह एक आदमी परसों भी मुझसे बहस करने आया था, मालूम है मैंने क्या किया? झट से जाकर उसके घर पे बैठ गया, मालूम है? एक बात सुन ले, अगर तू मुझसे ज्यादा सवाल करेगा ना तो मालूम है मैं क्या करने वाला हूँ? तेरे घर पे जाके झट से बैठ जाने वाला हूँ। तेरी तो इतना ही नहीं, कल की ही बात है। कहाँ गया वो? ए इधर आ रे। क्यों रे? कल मैंने क्या किया था बता? क्या किया था बता? नहीं से बता इस पंडित को। हाँ ये देखा ना मेरा डर? आज तूने पूछ लिया, बाद में मुझसे कुछ मत पूछना। किस जगह बुलाएगा, जहाँ भी बुलाएगा उस जंक्शन पर आऊंगा मैं। भारत में बुलाएगा, विदेश में बुलाएगा, आकाश में बुलाएगा, पाताल में बुलाएगा, समझा क्या? समझा मेरी बात क्या? तेरी तो मैं। मेरी बात का इतना बड़ा झटका लग गया क्या? तेरी परेशानी क्या है बोल? तेरे जैसे लोगों को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये शहर नर्क में बदल जाएगा। अच्छा अब तू क्या करने वाला है? अरे बाप रे! अरे बाप रे, भागो! ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। अरे मैं मर गया। अरे कोई बचाओ! अरे ये मेरे पीछे तलवार लेके भाग रहा है। इधर छुपता हूँ, इधर छुपता हूँ। बच गया। अरे 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 ये कहाँ रुक गया? लगता है मेरे साथ भाग नहीं सका। अरे मेरे साथ पंगा लेगा तो ऐसा ही होगा ना। जाने अनजाने में तू सजा पाने वाली जगह पर पहुंच गया है। एक बार ऊपर देख। महानगर पालिका यही वो जगह है क्या? अब तू अंदर जाकर 1 घंटे के बाद ही बाहर निकलेगा। अरे इस जगह मैं क्यों अंदर जाने लगा? अंदर संडास करने मैं जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तुम्हारी डालेगा। मैं जाता हूँ बचा लो। तेरा दंड है। अरे बाप रे, मर गया। अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे मुझे बाहर निकालो। अरे बाबा मुझे बाहर निकालो, मैं मर रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार सारी दौलत की वारिस तुम हो। तुम्हारी शादी होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देकर अपना फर्ज पूरा करना चाहते थे तुम्हारे अंकल राजशेखर जी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया बेटी। भगवान ने नहीं अंकल, चर्बी चढ़े हुए इडियट ने मेरी किस्मत बदल दी है। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटी। मैंने तुम्हारे लिए अमेरिका में एक लड़का देखा है। इसी महीने सॉरी अंकल, कुमार की जगह पर किसी और को मैं नहीं देख सकती हूँ। ऐसे कैसे? सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी अंजलि? कुमार, अंजलि कुमार, मैं सच में तुमसे मिल रही हूँ। कुमार मैं जिंदा हूँ अंजलि। क्या? मुझे लगा मैं भी उस दिन कार में जल गया, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद उस भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। आई एम वेरी लकी अंजलि। दोनों के जाने के बाद तुम अकेली हो गई मैंने समझा था, लेकिन उस भगवान ने तुम्हारे सबसे प्यारे कुमार को जिंदा बचा लिया है। गॉड इज ग्रेट। हाँ अंजलि, सच में भगवान है, वरना उस दिन तो उस ब्लास्ट में आप मर गए थे ये समझी थी मैं। पता नहीं कैसे नर्क में जी रही थी मैं। देखो बेटी, तुम दोनों बीती बातों को पूरी तरह से भूल जाओ और आज से तुम लोग नए जीवन की शुरुआत करो। बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल। मैं इस बारे में अभी जाकर सबको बताता हूँ। बाय बेटी। मेरी जिंदगी में अंजलि मुझसे नहीं मिली होती तो अब तक वो अपनी तरह अपनी जिंदगी जी रही होती। मेरी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। क्यों अंजलि, कार्ड पसंद आया? बहुत अच्छा है। कुमार, रजिस्टर्ड मैरिज की जगह इस बार शादी का मंडप चुना तुमने? ओ ऐसा है कि लास्ट टाइम रजिस्टर्ड मैरिज फेल हो गया था ना, इसीलिए इस बार शादी ट्रेडिशनली प्लान किया है। कुमार, बैंक से कैश ड्रॉ किया था ना? ओ सॉरी, बैंक से कैश नहीं किया, शादी का हॉल बुक नहीं किया, ज्वेलरी। ओहो अंजलि, शादी की सारी तैयारी बाकी है। चलो तैयारी करते हैं, सारी तैयारी हमें तो करनी है ना। ठीक है, अभी उसमें टाइम है। ओके सॉरी बाय अंजलि। क्यों? पहला कार्ड किसे दोगी? मुझे ना। फर्स्ट कार्ड तो मैं बेस्ट पर्सन को ही दूंगी। कौन है वो? दादाजी, अंजलि आ रही है। पापा, अंजलि आ रही है। माँ, आओ बेटी,
मुझे पता था तुम इस दादा को नहीं भूल सकती। आओ अंजलि, सुवर्णा, ये देखो कौन आया है। आओ अंजलि, अंदर आओ। अरे अंजलि, कैसी हो, बैठो। अंजलि? तुम पुरानी बातें भुलाकर हमारे घर आओ। भगवान से यही प्रार्थना करती थी। ये लो कुमकुम लगा लो। नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ कुछ बताने आई हूँ। हाय सीनू, हाय। मुझे एक शॉकिंग न्यूज देनी है सीनू। जो कुमार मर गया था ना, वो वापस आ गया है। इस महीने की 13 तारीख को हमारी शादी है। सीनू, यू आर माई फर्स्ट इनवाइटी। तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना चाहिए, क्योंकि कुमार जब मुझे मंगलसूत्र बांधेगा ना, तब तुम्हारी आंखों में पानी जरूर आना चाहिए। सिंदूर भरते समय तेरा सर फटना चाहिए। दादाजी, दीदी, स्वाति, सबको मेरी शादी में आना पड़ेगा। अगर सीनू नहीं आया तो आप उसे लेकर आइएगा। इट्स माई वेडिंग इनविटेशन। बाय सीनू। ये देखो सीनू, ये क्या है स्वाति? इसे भी फाड़ दो सीनू। अंजलि को भुलाने के लिए अपनी डायरी फाड़ रहे हो। मेरी यादें भुलाने के लिए इसे भी फाड़ दो सीनू। अंजलि की शादी नहीं होनी चाहिए सीनू। ये क्या बकवास कर रही है? ठीक कह रही हूँ। जानते हो मुझे धोखा किसने दिया? तो सुनो, अंजलि जिससे शादी कर रही है उसने। स्वाति, अभी उसे यहाँ लाकर तेरी गर्दन में मंगलसूत्र बंधवा देता हूँ। जो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे उसकी जरूरत नहीं। अब उससे मंगलसूत्र बंधवाने से तो अच्छा है कि मैं सारी जिंदगी बिना मंगलसूत्र बांधे ही रहूं। लेकिन इस वक्त तुम्हें ये सब छोड़कर सिर्फ ये बात सोचनी है बाबा कि उस आदमी के हाथ में बेचारी अंजलि की जिंदगी है। सोचो उसका क्या होगा। वो किसी को धोखा दे, उससे मुझे क्या? उसने तुझे धोखा दिया और उसने मुझे धोखा दिया। जोड़ी अच्छी है ना? वो तो फिर भी एक इंसान है, लेकिन जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया है वो आदमी इंसान नहीं है। उसे आज तेरी मदद की जरूरत है। एक बार फिर सोच ले। अब क्या सोचूं उसके बारे में? अब उसके बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के बोल सीनू, तू अंजलि से प्यार नहीं करता? नहीं करता। दोबारा बोल। नहीं, कितनी बार कहूँ? एक बार फिर से बोल। नहीं करता। आंखों में लिखी बात को जबान पर आते आते थोड़ा वक्त लगता है सीनू। ये देखिए सर, एकदम लेटेस्ट है। आपका सुरूर में हंसिका ने पहनी थी, याद कोई है? दूसरी पहने उसे सेलेक्ट करूं, ऐसा बैड टेस्ट नहीं है मेरा। तुम वो ब्लू दिखाओ। ये वाली सर। इसे किसी ने पहना क्या? नहीं सर, ये तो अब तक किसी ने नहीं पहना। मतलब ये लेटेस्ट है। ये हाँ, ठीक है। सर। अंजलि इसमें सुपर लगेगी। बहुत बकवास लगेगी। हाँ सर, आपकी वुडबी पर ब्लू अच्छा नहीं वो लगेगा। मेरी बीवी है, मेरी मर्जी है। ये कहने वाले तुम कौन हो? आपकी वुडबी आपकी हो सकती है, लेकिन कलर ज्योतिष को आप या आपकी वुडबी मना नहीं कर पाएगी। कलर ज्योतिषी? हाँ सर, आप गाजर के रंग के हो। सारी अच्छी नहीं लगी इसलिए बैंगन के रंग पर पलट गए। इस तरह के लड़कों की वुडबी डेफिनेटली टमाटर के रंग जैसी होती है। बैंगन और टमाटर को मिलाओ तो मिलावट अच्छी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी। बैंगन में थोड़ा अगर टमाटर मिलाओ तो जमेगा। समथिंग लाइक पिंक कलर। ये तुम्हारी कलर ज्योतिष नहीं, सब्जी ज्योतिष है। सब्जियों की भी ज्योतिषी नहीं है जी, आपकी वुडबी की ज्योतिषी है। लगे तो ले जाओ, वरना आपकी मर्जी। बड़ा है कलर ज्योतिष वाला। वो बेवकूफ था। तुम ऐसा करो, ये हाँ। ब्लू पैक करो, ये अंजलि ये पर। तो बिल्कुल जमेगा सर। हाँ। कुमार, ये सूट कैसा है? वाओ, सुपर। तुम्हारी सिलेक्शन तो काफी ये अच्छी है। कलर मैडम पर अच्छा लगेगा ना। Shut up. हाँ? ये साड़ी मेरी माँ भी नहीं पहनेगी, मैं पहनूंगी। कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता, फिर सेल्समैन कैसा? तेरी नारियल रंग जैसी पैंट पर प्याज की जैसी शर्ट पहने देख समझ बैठी थी तेरी टेस्ट। वो पिंक कलर साड़ी देना। सर, अब मेरा चेहरा क्या देख रहा है? अभी वही तो सेलेक्ट किया था ना मैं। आप ही ने तो कहा था सर। अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। सर ने पैक सिलेक्ट करो। किया मैडम। जल्दी कुमार, या। मैं टाई सिलेक्ट ओके। करके आती हूँ। हाँ, बाय। सर, इसका मतलब वो कलर ज्योतिषी सही कह ज्यादा रहा था। बकवास करोगे तो खोपड़ी नहीं हाँ। बचेगी। इसे पैक करो। हाँ, उसने जैसा कहा था कि लड़की टमाटर तो है, लेकिन ये तो मूली जैसा है। आइए सर, आइए। आप तो जामुन जैसे हैं और ये अमरूद जैसी है। अमरूद खाने में कितना मजा आता है सर, और जामुन खाकर गुठली फेंको तो मुंह काला हो जाता है। इसीलिए आपको काला कलर पसंद होगा। हाँ? क्यों जी? मुझे लहंगा चाहिए। तब तो लहंगा भी काला होगा। कुमार, मैं बुक खरीद कर आती हूँ। हेलो बॉस। ए, तुम हमारा पीछा कर रहे हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं बॉस, तुम कौन सा साबुन यूज करते हो ये पूछने आया था। साबुन के रिप्रेजेंटेटिव हो? नहीं बॉस, साबुन की ज्योतिषी से दुकान के अंदर गई लड़की कौन सी किताब खरीदेगी ये बता सकता हूँ। अच्छा, इतने टैलेंटेड हो। मैं लिरिल चनाता हूँ। ओह, LIRIL लिरिल।
उल्टा पढ़े तो भी LIRL लिरिल, जानते हो? कैसे भी पढ़ो वही आता है, इसलिए वो लड़की जहाँ भी जाती होगी वही किताब खरीदती होगी। कौन सी किताब? एंडमोरी यानी सफलता की छठी सीढ़ी। अगर ये किताब नहीं खरीदी तो? मैं अपनी ज्योतिषी को गलत मान लूंगा। अगर वही किताब खरीदी तो अच्छा ये बताओ कि तुम ये सब कैसे जानते हो? पता करना है तो ढाबा गार्डन जिंजर ले आना। ओके बाय। मिस्टर, सुनो, कुमार हाँ? किसे बुला रहे हो? वो साबुन वाले को। तुम बैठो। हाँ? कौन वो सब था छोड़ो, वो? ये बताओ कौन सी किताब खरीदी? एंड मेरी सफलता की छठी सीढ़ी। तुम्हारे पास बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है? वेनिला विद टोमेटो सॉस। तुम यहाँ? या इट्स मी सीनू। टोमेटो सॉस विद वेनिला आइसक्रीम है? हाँ, लड़कियां अक्सर अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए खाती है ऐसी आइसक्रीम। आइसक्रीम ज्योति से है ना? नो, इट्स अ ब्यूटी सीक्रेट यू सी। पसंद हो तो ऑर्डर कर लो। ठीक है, कुछ तो ऑर्डर करना ही है ना। अच्छा ये बताओ कि अंजलि के मन की बात तुम कैसे जानते हो? वो तो बहुत बड़ा राज है, 4 आदमी के सामने बोलने वाली बात नहीं है। अच्छा कहाँ बताओगे, बोलो। बाथरूम में। बाथरूम में? सी यू देयर, बाय। बाथरूम में? सर ऑर्डर प्लीज। वेनिला आइसक्रीम विद टोमेटो सॉस। टन टन। ये क्या कोई अलग वैरायटी है? तुम्हारी सुंदरता बढ़ाने के लिए वेराइटी नोएटी आइसक्रीम। आइसक्रीम कविता है क्या? आइसक्रीम ज्योतिषी। अच्छा नहीं था। व्हाट इज दिस? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। हाँ? हाय। तुम यहाँ? हेलो। तू यहाँ क्यों आया? सीनू, हाँ? तू यहाँ क्यों बैठ गया? उठ। तुम जानते हो हाँ, तुम भी इसे जानती हो? इसके घर 3 महीने हाँ, थी। क्या कह रही हो? 3 महीने? यस बॉस, 3 मंथ्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जस्ट गेट लॉस्ट। वेनिला विद टोमेटो सॉस अच्छा था ना गेट बॉस? लॉस्ट फ्रॉम हियर। What? गेट लॉस्ट। ओके ओके ओके। सीनू, अंजलि मैं जरा अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो? पर्सनल। पर कहाँ? कहाँ गया वो? 3 महीने तक अंजलि उसके घर में रही होगी, मालूम नहीं क्या हुआ होगा। क्या बॉस बड़ी गहरी सोच में हो? अंजलि की बातें कैसे बताता हूँ, अब तक नहीं समझे क्या? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि तुम अंजलि के बारे में कैसे बता सकते हो। वो तुम्हारा डाउट मैं समझ गया बॉस। उस जैसी ज्यादा सुंदर लड़कियां मेरे घर में 3 महीने 3 महीने रही थी। तब हम दोनों के बीच में क्या हुआ था ये डाउट है ना? धत, मेरी सोच ऐसी नहीं है। वो क्या है कि है ना, वो शनिवार की आधी रात थी, जोर से शुर बारिश हो रही थी। उस रात जब बारिश हो रही थी, रात में बारिश हो रही थी। टेक ए ब्रेक, ऐड कर लो, अगली बार मिलेंगे, बाय। सीनू, बारिश की रात में क्या हो रहा होगा? बेटी, आप अगर केले के साथ छिलका भी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छिलके इसमें डाल दो। इन छिलकों से बहुत परेशानी हो जाती है। बेटा डाल दो। अरे भाई छिलके नीचे मत डालना, अभी आया मैं। मेरी कमर। ये कैसी लीला? मर्डर करने वाला मानवों से छिलके बटोर रहा है, तो सच में वो भगवान है। गोविंदा। आपके पास कोई छिलका है क्या? छिलका तो नहीं लेकिन खाल है। बाप रे, गलती हो गई। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा भगवान? नास्तिक आदमी खुद मंदिर आया है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? हाँ, मैं यही देखने आया हूँ। मेरे स्टाफ के एक लड़के ने मेरी बेटी को कहीं देखा, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। तो उसके बाद राधा ने क्या कहा? माधव शास्त्री बहुत अच्छे इंसान है, वो जरूर तुम्हें भगवान दिखाएंगे, जाकर देख कर आइए कहा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर तूने भगवान को दिखाया तो राधा से तेरी शादी करवा दूंगा, नहीं तो उस लड़के से। फिर तेरे लिए मेरी बेटी को देखना नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो बिना देखे नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर तो आइए। वो देखो महान भगवान। ये तुम्हारे भगवान हैं? हाँ। अगर ये भगवान तुम्हारे हैं तो लोग घर में पूजा करते हैं, वो कौन है? वहाँ भी भगवान ही होते हैं। तो फिर यहाँ के भगवान को हटा सकते हैं ना? नहीं, ये पाप है। तो ये सच है या वो नहीं, झूठ है? गलत ये है, असली गलत है या है, वो गलत नकली है है? ये। कंफ्यूज किए बिना बता बेटा, उस हाँ? घंटे में क्या है? उस दान पेटी में है? उस स्तंभ में है? इस ग्रिल में है? उस दीवार में है? हाँ। तो क्या इस केले में है? हाँ बिल्कुल ठीक है जरा। तुमने कहा था इस केले में है ना? हाँ है। दिखाओ, कहाँ? दिखाओ, चल दिखाओ। नमो वेंकटेश नमो। हाँ भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रसाद खाने की चीज है, बेवकूफ बनाने की नहीं। अब तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं करा पाया है, इसलिए उस लड़के से अपनी बेटी राधा की शादी तय कर दूंगा और तू घूमता रहेगा। ससुर जी। क्या है बेटा? आज रात को भगवान है ये साबित करके रहूंगा। तो ठीक है, तेरे लिए आज रात को मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं खुद आकर दरवाजा खटखटाऊंगा रात को। ठीक है, आऊंगा। ठीक है, जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। भतीजे, मैं जो पी रहा हूँ वो रम वो थोड़ी है कम, उसकी टेंशन तू मुझे देकर मजे कर। ये सीनू ने ऐसा टेंशन दे दिया कि शराब चढ़ ही नहीं रही है चाचा। हाय। क्या हुआ बॉस? बारिश की बात सुनते ही शराब पीने लग गया। अगर आगे पता चलेगा तो जहर पीने लगेगा। अंजलि सच में तुम्हारे घर पे 3 महीने रही थी क्या? 2 दिन ज्यादा रुकी थी। तुम दोनों फिल्म देखने गए थे? शॉपिंग भी गए थे। बीच पे? बोटिंग भी की थी। पिज्जा कॉर्नर पे भी गए थे? हाँ, आइसक्रीम पार्लर भी गए थे। फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। तभी बारिश नहीं हो रही थी ना?
तब बारिश नहीं हो रही थी ना। तो फिर बारिश की रात को क्या हुआ था बता। वो क्या हुआ था ना। बोल रे, बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल क्या हुआ था बारिश की रात को। बोल बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल 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 रे। भतीजे, बोलता क्यों नहीं। बोल भतीजे, बोल। अरे भतीजे क्या हुआ? चाचा बारिश की रात को क्या हुआ था बताता ही नहीं मुझे। यहाँ कोई नहीं है, देखो है इसे। ना, देखो ना वो मुझे कैसे घूर रहा है। अब देखो, शराब पीते ही कहता है कि अमिताभ बच्चन मेरी बगल में बैठा है। क्या होगा वो तेरा? बात नहीं है चाचा, उस बारिश की रात को क्या हुआ था ये सोच सोच कर मेरी खोपड़ी फट रही है। तू टेंशन मत ले, क्या हुआ था ये बात मैं उसके हाथ पैर तोड़कर हाँ। पूछ लूंगा। कहाँ रहता क्या है वो? पता कहीं फालतू का काम कर रहा होगा। एक स्ट्रेचर यहाँ भिजवा दो। ले जाओ, जल्दी करो, हरी अप। क्या ब्लड अरेंज करने में 6 घंटे और जाएंगे? इधर बच्चों की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, आप जरा जल्दी ट्राई कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल प्लीज। बच्चों की हालत कैसी है डॉक्टर? बच्चों के ब्लड काफी बह चुके हैं, हमारे अस्पताल में ब्लड स्टॉक खत्म हो चुका है। अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर जितना ब्लड चाहिए मैं लाकर दूंगा तुम्हें, पर बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। प्लीज सेव देम डॉक्टर, प्लीज सेव देम। बॉक्स इन्हें दे दो, संभाल कर ले जाना। अरे वाह, भतीजे ने जैसा कहा था, ये छोटा ही है, यहाँ पर क्या कर रहा है? उसमें क्या है भाई, रक्तदान करो, जीवन दान करो। ये बात तो अपने बॉस ने भी कहा है ना। आप भी ब्लड बैंक जाकर ब्लड दो भाई, बहुत अच्छा काम है। मैं इस रक्तदान की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दिन रात में क्या हुआ था? हाँ? ओ तो वो बात है। हाँ, तो उस बारे वही में बात करने बात। के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये हाँ? ब्लड देना जरूरी है, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। हाँ। अरे रे 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 रे। इससे क्या समझा तूने? चिरंजीवी के ब्लड बैंक का ब्लड है ये, अगर एक बूंद भी नीचे गिरा तो ये सारे लोग मिलकर हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। जा पहले ध्यान से इसे अंदर देकर आ। ठीक है भाई। ए, छोड़ना मत इसे। सर सर, आपने जो ब्लड मंगवाया था ये रहा वो। थैंक्स आपका, ठीक समय पर ब्लड लाकर आपने बच्चों की जान बचा ली है। हम भले ही डॉक्टर हैं, लेकिन तुम जैसे यंगर्स की सहायता के बिना बच्चों की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। सर ये जीत हमारी वजह से नहीं, जिनकी वजह से हुई है वो है मेगा स्टार। हे भगवान, अम्मा, अम्मा उठा ले मुझे। चाचा चाचा
चाचा भतीजे, खून निकाल लिया। खून निकालना बड़ी बात नहीं है, उस बात के बारे में कुछ पता चला? एक बात का पता चला है भतीजे। क्या है वो? खून निकालने के बाद कमजोरी आ जाती है। ये जूस पी लीजिए सर, जरूरी है ये। अरे इससे मेरा क्या होगा? एक ओल्ड मंक का पैक बना के दे दो। शट अप स्टूपिड। चाचा बारिश की रात के बारे में कुछ पता चला कि नहीं बताओ, वरना तुम्हें रम के बोतल में ही पैक कर दूंगा। हाँ? मेरी रम तो बाद में देखना भतीजे, पहले तू अपना खून बचा। वो देख सामने है। हाय, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरी? अब तुझे क्या चाहिए बोल। उस बारिश वाली रात को क्या हुआ था बताओ। अच्छा वो वही। काले आसमान में धड़क 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 सफेद सी बिजली, उस बिजली में अंजलि की जांघ पर काला सा तेल दिखता है। हाँ, अंजलि की जांघ देखी थी? अरे वही तो है हम दोनों के बीच की गहराई। जांघ पर तिल देखा तो गहराई दिखाई दी। हाँ? डुएट खत्म हो गया भतीजे। डुएट किसके साथ था? अंजलि का सीनू के साथ। मैं गा भी नहीं सकता डुएट क्या? मैं नहीं गा सकता क्या? तो मुझे क्यों मारते हो? वो खुद दिखाई दिया था। हाँ, पानी में उसका तिल भी दिखाई दे रहा था। अच्छा उसको तो तिल अब मैं दिखाऊंगा। कौन है? ओह, तो तू है। मैं ही हूँ ससुर जी। वादे के मुताबिक आ गया। भगवान को लेकर आया है ना? कहाँ है? हेलो भगवान। हाँ, उस भगवान के बारे में ही बताने आया हूँ। ओह, कहानी सुनाएगा। हाँ, रामायण में राम के बारे में बताऊंगा, भागवत में श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा। जैसे रामायण भागवत गीता में पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन रोड पर चलने वाले आदमियों की बात मानकर सीता को घर से निकालने वाला राम भगवान है। 8000 बीवियों वाले नाचते श्री कृष्ण भगवान हैं क्या? हाँ, दादा 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 दादा। दुर्गम से सही मार्ग और राह दिखाने वाला ये सुपरिचित है। तुझे भगवान चाहिए? ओह, तू तो माधव शास्त्री है। दिखाओगे? हाँ। दर्द हुआ? तूने छुआ ही नहीं, दर्द कैसे होगा? हाँ। अब दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है? दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब दर्द कैसे दिखेगा? नहीं दिखता। नहीं। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ राधा? मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा है क्या? माधव से भगवान के बारे में पूछा था ना, मैं दिखाता हूँ। माधव, क्या हुआ राधा? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारे पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया? मुझे गाली दोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान को कुछ कहा तो मार डालूंगा। क्या हुआ राधा? तुम्हारे पिताजी तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। रुक 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 रुक। जॉनी लीवर को देखा, राजपाल को देखा, बोमन ईरानी को देखा, परेश रावल को भी देखा, लेकिन तेरे जैसा एक्टर नहीं देखा बेटा। दिखाने पर आँख दिखा सकते हो, कान दिखाते हो, दर्द क्यों नहीं दिखा पाते हो? हाँ, दर्द कैसे दिखाई देगा? वही है भगवान। मतलब जिंदा रहोगे तो भगवान होता है, मुक्ति मिलेगी तो भगवान दिखेगा। तू अपरिचित है, परिचित है या सुपरिचित है पता नहीं, लेकिन मेरी आंखें जरूर खोल दी। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा। भगवान होते हैं। हाँ? तुम्हारे पिताजी ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे चक्कर आ रहे हैं राधा। भगवान होते हैं। कुमार, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बहुत टेंशन में हूँ अंजलि, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। क्या? मुझे तुम्हारी जांघ देखनी है। पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने तुम्हारी जांघ नहीं देखी तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज अंजलि, मुझे एक बार प्लीज एक बार मुझे अपनी जांघ दिखा दो। प्लीज अंजलि, प्लीज मुझे माफ करना अंजलि। अंजलि प्लीज एक बार, बस एक बार। अब प्लीज अंजलि, अंजलि रुको, बस अंजलि, अंजलि, अंजलि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, प्लीज मुझे देखने दो एक बार। छोड़ो कुमार, दिल नहीं है, दिल नहीं है, दिल नहीं है, याहू, दिल नहीं है। तू हंस क्यों रहा है? तिल तिल तिल। ओ तिल। Shut up! I said shut up! बस बस बहुत हो गया। तुमने कहा था लेकिन अंजलि की जांघ पर तिल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता पर है। तूने तो कहा था कि तिल है। तिल होता तो अच्छा होता कहा था। इसका मतलब है कि
डुएट बंद करो। ए, मेरी अंजलि वैसी नहीं है, मैं पहले से ही जानता था। इसीलिए तो चल रहा था। वो मजाक था। ट्रेजेडी। लेकिन तिल को ढूंढने की क्या जरूरत है? उससे ज्यादा तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। ए, तू अपनी ये बेहुदा बकवास बंद कर। दोबारा अगर मेरे और अंजलि के बीच में तू आया ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चलो चाचा। ए, भतीजे ने कहा इसलिए छोड़ दिया, वरना मैं तो विश्वास मानने वाला नहीं था। तोड़ दूंगा। ए, डर गया भतीजे, डर गया। अंजलि, यू तुम चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। अंजलि मेरी बात सुन लो। अंजलि, गो अवे। तुम यहाँ रुके तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। अंजलि पहले मेरी एक बात तो सुन लो। अंजलि, Shut up! नहीं, तुझ जैसे बदतमीज को तो मान नहीं ठीक है। अंजलि के साथ ऐसा क्यों किया तूने? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा नहीं है मामा, ये बात मैं अंजलि को बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताना पड़ेगा। बिना बताए उसके साथ ऐसा करोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? बताओ आप क्यों किया था ऐसा? अंकल पहले उसे यहाँ से ले जाओ। इसे लेकर जाता हूँ बेटी, लेकिन पता है कल रात इसने क्या किया था? हाँ, दीवार कूद कर। नहीं बेटी, तुम्हारी भलाई के लिए इसने ऐसा किया। What? हाँ बेटी, इसे ज्योतिष का भूत है। हर बात पे ज्योतिषी के पास जाता रहता है, उल्लू कहीं का। पता है कल 5 स्टार होटल में कोई ज्योतिषी आया हुआ था। उस ज्योतिषी ने इससे कहा कि तुझसे शादी करने वाली लड़की की जांघ पर अगर तिल हुआ तो वो लड़की मर जाएगी। What? बस यही बात अगर वो तुमसे कहता तो तुम परेशान हो जाती, इसीलिए चोरी से देखने आया। भगवान की कृपा से वो तिल वहाँ पर नहीं है, और अगर होता भी तो ये सारी जिंदगी बिना शादी के तेरी देखभाल करता रहता। यही कह रहा था ये। अंकल आप जो कह रहे हो उस पर विश्वास नहीं हो रहा ना तुझे? कभी नहीं होगा। ए, पहले ही कहा था कि उसे बता कर कर, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगी। अब वो कैसे विश्वास करेगी तुझ पर? चाचा, मुझे छोड़ दो। तुझे अक्ल नहीं है, चाचा, उल्लू का बच्चा। चाचा, ऐसे कैसे विश्वास छोड़ो। करेगी तुझ पर? बोल, बोलता क्यों नहीं? ये सब क्या है कुमार? इस जमाने में भी ज्योतिष? तुम तो सेंटिमेंटल फूल निकले। नहीं अंजलि, एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद मेरा डर खत्म हो गया है। हाँ? लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं सच कह रहा हूँ अंजलि। कुमार एनीहाउ आई एम सॉरी। हे भगवान। नो, गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। बेटी, अगर इस समय मैं यहाँ पर हूँ तो इसके लिए सॉरी। मेरा योगा करके जूस पीने का समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। अब तुम सो जाओ अंजलि, कल मेरी जानू का बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। बाय। बाय।